हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको अल्कोहल की प्रिपरेशन सिखाई थी फ्रॉम एल्केन्स। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड होते क्या हैं। वो सारे ग्रुप जिसमें CO प्रेजेंट होता है वो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। इसमें मैंने आपको लिख के भी दिखाया हुआ है कि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। जैसे एल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन्स में CO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, एस्टर में हमारा होता है COO बॉन्ड, एसिड क्लोराइड में COCl ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एसिड अनहाइड्राइड में होता है RCO2O। अगर हम इन सारे कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करवाएं तो हमारे पास अल्कोहल आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट भी लेने पड़ेंगे। बहुत सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इन ग्रुप्स को रिड्यूस करने के लिए किन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे और कौन सा पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट किस पर्टिकुलर ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, आज हम वो पढ़ेंगे। यही मेन चीज़ है। बाकी रिडक्शन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, B2H6 डाइबोरेन विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजनेशन जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, विद एक्टिव मेटल्स लाइक निकल, प्लेटिनम, सोडियम विद अल्कोहल, और अल्कोहल में हमने लिया है इथेनॉल। ठीक है, तो इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम चेक करेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपका सभी ग्रुप्स को, जितने भी आपके कार्बोनाइल ग्रुप हैं उन सभी को रिड्यूस कर सकता है, चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ऑल ग्रुप्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑल carbonyl groups are reduced by lithium aluminum hydride। ठीक है, तो ये सभी को कर सकता है। तो आप कोई भी ग्रुप ले लेते हो और उसके साथ उसमें अगर आपने एज ए रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो रिडक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने ले लिया RCHO, ठीक है, और इसमें आपने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपका बहुत आसानी से अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जितने आपके कार्बन यहाँ हैं उतने ही कार्बन आपके यहाँ होंगे। क्लियर? इसकी जगह आप कोई और ग्रुप भी ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जैसे, तो वो भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप आँख बंद करके ले सकते हो और वो इसको रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल आपके पास आ जाएगा। अच्छा हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एक बात आपको ख़ास रूप ध्यान रखनी है। जैसे आपने ये ले लिया CHO, तो यहाँ पे आपने एल्डिहाइड ले लिया, लेकिन ये एल्डिहाइड आपका कैसा है? अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो वो क्या करेगा, वो आपका इस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, लेकिन इस डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ये डबल बॉन्ड आपका इंटैक्ट रहेगा एज इट इज़। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है एक्सेप्ट डबल बॉन्ड। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, एक्सेप्ट डबल बॉन्ड को छोड़ के बाकी सभी को ये रिड्यूस कर देगा। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं B2H6। भाई जिस तरीके से आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम करता है बिल्कुल एज इट इज़ आपका B2H6 काम करता है जब आप इसको लेते हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ। ठीक है, तो इसमें और ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ वर्क सेम एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ये काम करेगा।
क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका आता है ये वाला सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6 से थोड़ा सा वीक है, ठीक है। तो ये ऊपर वालों की तरह हर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो ये किस किस को रिड्यूस कर सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड को कर सकता है, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, और इसके साथ साथ कर सकता है एसिड क्लोराइड ग्रुप को। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये 3 ही ग्रुप हैं जिनको आपका NaBH4 रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड। क्लियर। तो जब भी आप इनमें से किसी ग्रुप को रिड्यूस कराओगे तो आप NaBH4 ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर आप एस्टर का रिडक्शन कराने लग गए और आपने रिएजेंट NaBH4 लिख दिया तो आपकी रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजनेशन। ये भी एक तरीके से रिडक्शन ही है, और इसमें आप मेटल ले सकते हो, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हो, ठीक है। और ये किस किस कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन कर सकता है, तो ये भी आपका एल्डिहाइड का कर सकता है, कीटोन का कर सकता है, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है। मैं मेंशन कर देती हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इसके साथ साथ एस्टर, ठीक है, एस्टर एंड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस आपका कर सकता है। क्लियर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये किस किस को रिड्यूस करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सोडियम विद अल्कोहल। तो जो सोडियम आप अल्कोहल के साथ लेते हो ये भी आपका एल्डिहाइड को कर देगा, कीटोन्स को भी कर देगा, और एस्टर को भी कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको इन रिड्यूसिंग एजेंट के फंक्शन पता चल गए, जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिए हैं, अगर आपको इनके फंक्शन पता चल जाते हैं तो आप रिडक्शन का प्रोसेस इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सारे कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। सेम ऐसे ही B2H6 विद THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सभी को कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड। हाइड्रोजनेशन में आप एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर एंड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करा सकते हो। सोडियम विद अल्कोहल में आप एल्डिहाइड, कीटोन्स और एस्टर को करा सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी आपने यहाँ फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं वो सारे रिडक्शन के बाद प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। सारे के सारे रिडक्शन के बाद क्या देंगे? प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन सिर्फ आपका कीटोन ही एक ऐसा है, कीटोन, जो आपका रिडक्शन के बाद सेकेंडरी अल्कोहल देता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ, ये देखो, दोनों तरफ आर चेन आपकी अटैच हो सकती है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये कभी भी आपको कार्बन चेन के एंड में नहीं मिलेगा, ये हमेशा कहाँ मिलेगा? बीच में। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने ये ले लिया कीटोन, एसीटोन कॉमन नेम है, प्रोपेनोन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर आप इसका रिडक्शन कराते हो तो आपको पता है कि इसके रिडक्शन के लिए आपको किसी स्पेसिफिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी ऊपर आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं वो सारे के सारे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप उनमें से कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप इसका रिडक्शन कराते हो तो क्या होगा? यहाँ पे आपका H अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, H एंड OH। तो देखिए, वो कार्बन जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके दो तरफ अगर कार्बन की चेन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, ठीक है। तो सिर्फ आपके कीटोन्स ही सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी सभी आपके प्राइमरी अल्कोहल ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने रिएक्शन यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बता दी हैं। इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन लेके
कर सकते हो। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितने नंबर का आपने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है आपके प्रोडक्ट में भी उतने ही कार्बन नंबर होंगे। अगर आप यहाँ 3 कार्बन नंबर लेते हो तो यहाँ भी 3 ही रहेंगे। हाँ, एस्टर के केस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसमें एसिड अनहाइड्राइड के केस में और एस्टर के केस में, उसमें आपकी क्लीवेज पॉसिबल है और क्लीवेज की वजह से आपके जो हैं डिफरेंट टाइप के अल्कोहल बन सकते हैं। तो एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जिससे आपने एस्टर का एग्जाम्पल ले लिया, RCOR, ये आपका एस्टर है। और एस्टर के रिडक्शन के लिए आप कौन से ग्रुप लोगे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से उसी हिसाब से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ मेंशन करोगे। जैसे मैंने लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड B2H6THF विद THF ले लेते हो तो ये दोनों ही इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बॉन्ड की क्लीवेज ऐसे हो जाएगी और आपके पास जो अल्कोहल आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो 2 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ होती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।